वर्किंग हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी में एज अ सीनियर सोशल वर्कर। यहाँ पे जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो कैंसर, एप्लास्टिक एनीमिया, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और ब्लड डिजीज़ के और भी पेशेंट्स आते हैं। तो बेसिकली मुझे जो पेशेंट्स के लिए ज़रूरत होती है वो उनके ब्लड डोनेशंस के लिए ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा पुअर पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे जो अपना एक दिन का खर्च भी नहीं उठा सकते। नियर बाई स्टेट से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो मोस्टली पुअर पेशेंट ही हम लोगों के पास होते हैं, तो उनके लिए मुझे डोनेशंस की हेल्प चाहिए होती है। तो कैंसर पेशेंट बेसिकली कोई भी ब्लड से रिलेटेड कोई भी उनका डायग्नोसिस आता है तो उसमें मुझे उनके लिए एटलीस्ट 3 से 4 लाख तक का खर्च आता है। और ये पेशेंट्स को गवर्नमेंट सपोर्टिंग मिलने में 1 मंथ अप्रॉक्स लग जाते हैं, क्योंकि ये अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा, हम लोग पेशेंट जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आता है तो उन्हें हम लोग काउंसल करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए। तो वो सारे वो डॉक्यूमेंट्स उनके बनाने में 15 डेज़ और 15 डेज़ गवर्नमेंट के साइट में अप्लाई करना और प्रोसेस करने में, अमाउंट आने में अप्रॉक्स 1.5 मंथ निकल जाता है। तो उस 1.5 मंथ के लिए हमें पेशेंट्स के लिए सपोर्ट चाहिए होता है कि उनकी इनिशियल मेडिसिन, कुछ पेशेंट्स इतने पुअर होते हैं जो अपना पर डे का बेड चार्ज भी नहीं पे कर पाते हैं, तो उसके लिए मुझे सपोर्ट चाहिए होता है। तो मैडम एक बात बताइए, आपने ये जो बोला है 3 से 4 लाख का जो खर्चा आता है, ये पर मंथ का खर्चा है या नहीं, ये कैसे? पूरा डायग्नोसिस 2 ईयर का मैं बता रही हूँ कि ये 2 ईयर का पूरा गवर्नमेंट हेल्प चाहिए होती है। ओके, तो अभी आपको कौन कौन से कॉर्पोरेट या कोई CSR एक्टिविटीज़ के अंदर कोई हेल्प कर रहा है आपको? कुछ बिग NGOs हैं जो हमें हेल्प करती हैं, तो वो उनके हेल्प से कुछ पेशेंट्स हमारे उनके साइड से सपोर्ट्स चलते हैं। तो अभी कितने बच्चे हैं आपके पास, कितने पेशेंट्स हैं? ईयरली 200 का रजिस्ट्रेशन कैंसर में सिर्फ होता है, बाकी अदर डायग्नोसिस भी है तो उनके साइड से भी होता है। हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये सारी भी डायग्नोसिस हैं, तो उसमें भी अराउंड 200 सबके ईयरली डायग्नोस होते हैं। और किस एज ग्रुप के हैं? 0 to 16। 0 to 16। एक्चुअली ये पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है तो 0 to 16 ही हम पेशेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड बताएंगे ये किस हमारे साथ, मेरे हॉस्पिटल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं लास्ट 2 ईयर से, जो कुछ पेशेंट्स को हमारे सपोर्ट करते हैं, मेडिसिन में हेल्प करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मेडिसिन नहीं होती, तो मैं इनको रिक्वेस्ट भेजती हूँ कि इनके साइड से अगर कुछ सपोर्ट हो जाए, तो मेडिसिन में सपोर्ट करते हैं। ब्लड डोनेशंस में मुझे सपोर्ट किया है इन्होंने, तो थैंक यू सो मच इनको। सुरेंद्र जी, आप कब से जुड़े हैं यहाँ से? हम लोग लास्ट 2 ईयर से यहाँ पर जुड़े हैं PGI सेक्टर 30 नोएडा में। Okay. ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और स्पेशली ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हम लोग यहाँ पर HOD नीता राधाकृष्णन मैडम है जी। हम उनके थ्रू इन बच्चों की हेल्प के लिए यहाँ पर आते हैं। और जो भी हमारा कोई ओकेशन होता है, फैमिली, कोई बर्थडे है, कोई फेस्टिवल है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन बच्चों के साथ, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, इनके साथ हम सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियाँ इनके साथ बांटें। और मेरी अपनी सोसाइटी से भी यही अपील है कि वो भी आगे बढ़कर आएँ और इस कार्य में अपना सहयोग इस दें। नोबल कॉज के लिए आगे बढ़ेंगे। यस। थैंक यू वेरी मच। She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart.